मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी 2012 में शुरू हुई, पर वो एक हैफज़र्ड इन्वेस्टिंग थी। मैं लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताता था, बहुत ज्ञान देता था, पर मैं खुद के फाइनेंशियल प्लानिंग पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। 2015 में यानी 3 साल बाद मुझे पता चला कि लोगों के पोर्टफोलियो मैंने जो बनाए थे, मैंने जो वेल्थ मैनेजमेंट उनको करके दिया था, उनके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे ऊपर जा रहे थे, पर मेरा खुद का पोर्टफोलियो हाई फिश था। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन्वेस्टमेंट चालू करने के पहले। इससे क्या होगा, जो गलतियां मैंने की वो आप नहीं करें, ऐसा मैं मन से चाहता हूँ। क्योंकि अभी का माहौल ऐसा है कि सब लोग म्यूचुअल फंड भाग रहे हैं, स्टॉक मार्केट अच्छा पैसा दे रहा है, सो फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत है। बट डू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू शुड ऑलवेज हैव द नॉलेज, मतलब आपके पास नॉलेज होना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इससे क्या होगा, थिंग्स कॉम्प्लिकेट नहीं होगी, थिंग्स विल बी वेरी इजी और आपकी जो जर्नी है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। क्या वो 7 चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे मेन चीज मैं जो देखता हूँ, ओके, मेरी लाइफ में मैं अभी लास्ट ऑलमोस्ट 6.5-7 साल में ऑलमोस्ट 800 से ज्यादा क्लाइंट्स का फाइनेंशियल प्लानिंग किया हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट किया। मेरा मेजर फोकस होता है म्यूचुअल फंड्स में मैं लोगों को एजुकेट करने की बहुत कोशिश करता हूँ। सी, मैं एडवाइजर हूं, मेरे पास क्लाइंट आया तो भी मैं लोगों को बोलता हूँ आप एजुकेट करो। सी, जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे तो वो प्रोसेस का मजा नहीं आएगा। माई फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग। लोगों को मालूम ही नहीं होता है कितने एवेन्यूज मार्केट में अवेलेबल है, कितने एवेन्यूज म्यूचुअल फंड्स में है। सिंपल मैं आपको बोलना चाहूंगा तो म्यूचुअल फंड्स में एक डेट करके एक चीज होता है, इक्विटी। इक्विटी यानी अगर आप इसमें 100 रुपया लगाएंगे तो 100 का 100 रुपया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तो ये थोड़े रिस्क वाले फंड्स होते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वो भी फंड्स ऊपर जाएंगे, जैसे मार्केट नीचे आएगा वो फंड्स नीचे आएंगे। डेट फंड्स या डेट ऐसा बोलते हैं कि जहां पे मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में भी डेट फंड्स होते हैं जो अपने एफडी से 2 या 3% ज्यादा देते हैं, पर एफडी से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। कमोडिटी, आप सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट। सी, मेजोरिटी ऑफ द लोगों को मैं देखता हूं जब भी इनकम आना चालू होता है ना तो वो पहला अपना घर ले लेते हैं। बॉस, अगर आपको जरूरत नहीं है घर की तो आप फिक्स्ड एसेट मत ले लो, पहला लिक्विड कैश तैयार करो। एक सर्टेन अमाउंट होने के बाद 50% उसमें से विड्रॉ करके आप घर ले लो। पर अगर मैं 50,000 रुपया सेव कर सकता हूँ महीने का, तो लोग क्या करते हैं, 50,000 का ईएमआई से घर बाय कर लेते हैं और 5 साल 10 साल के बाद लगता है कि यार मैं तो घर तो कुछ अपने को रिटर्न ही नहीं दे रहा है। ऐसा मत करो। ये मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है, मैंने क्लाइंट्स को बहुत सारा ये करने से रोका है। सेकंड, जो मैं जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। आप अभी अभी अगर लेट से 25 ईयर्स के हो तो आज ही चालू करो। तो 35-40 लोगों को अगर चालू करना है तो वो चालू नहीं कर सकते, आप भी चालू कर सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम। मैं लोगों को देखता हूं जब भी वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने को आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अभी अभी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चालू है तो मैं जरा रुकता हूँ, निफ्टी नीचे आने दो, एनएवीज भी नीचे आने दो। बॉस, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज 20 ईयर्स बैक, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। यानी सबसे बेहतरीन टाइम 20 साल पहले था और दूसरा बेस्ट टाइम आज है। आज ही आपको चालू करना है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो टुडे इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं जो मैं हर सेमिनार में, हर वेबिनार में बोलता हूं। 2 दोस्त थे, एक अजय था, एक विजय था। अजय ने 15,000 की एसआईपी चालू की एट द एज ऑफ 40। दोनों की एसआईपी रिटायरमेंट के लिए थी। अजय ने चालू की 40, उसका रिटायरमेंट था 60, यानी उसको 20 साल थे इन्वेस्ट करने को। 20 साल में उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट की उस पे अगर 15% उसको रिटर्न्स मिलता तो उसकी जो टोटल अमाउंट रिटायरमेंट अमाउंट हो जाती थी तो लगभग 2 करोड़ हो जाती थी। विजय, जो 25 साल की उम्र का था, उसकी सैलरी छोटी थी और उसने ठान लिया था कि मैं हर महीना 5,000 की एसआईपी करूंगा। उसने 25 साल की उम्र में एसआईपी चालू की फॉर रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट में उसने सोचा कि रिटायरमेंट 60 की उम्र पे है, उसने 5,000 की एसआईपी कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से उसने चालू रखी। उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 21 लाख, और अगर 15% उसको मिलता था तो होते थे 21 लाख के ऑलमोस्ट 5.6 करोड़। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60-40 की उम्र पे हो तो आप चालू नहीं कर सकते, आपको भी चालू करना है। पर अगर आप 20, 25, 30 साल के हो और आपने अगर चालू नहीं किया है तो बॉस, आपको आज तुरंत आज आपको एसआईपी चालू करनी है। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज, हम लोग दूसरा देखते हैं, फॉलोइंग रूमर्स अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व। सिर्फ 2 महीना पहले जब भी मैं लोगों को बोलता था कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो लोग मुझे बोलते थे यार राहुल, निफ्टी बहुत नीचे है, आप बहुत ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे, मैं क्या करूं। मैं उनको बोलता था बेस्ट टाइम है, तो वो बोलते थे नहीं नहीं थोड़ा नीचे आने दो। अभी मार्केट नीचे आया है तो मैं अभी उनको बोलता हूँ आप अभी तो मार्केट 10-15% से नीचे, अभी इन्वेस्ट करो। वो बोलते हैं ना और रुकने दो, इतना रूमर्स है ना मार्केट में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, आ भी सकता है, मुझे मालूम नहीं है, बट एक ध्यान में रखो, नो वन कैन टाइप द मार्केट। आप हाई पे कभी बेच नहीं सकते हो, बॉटम में कभी बाय नहीं सकते हो। जिन जिन लोगों ने पैसा बनाया है वो इन्वेस्टेड रह के बनाया है। कोविड में इतना मार्केट नीचे आया, मैं लोगों को कॉल कर करके थक चुका था कि बॉस दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। पर तभी माहौल ऐसा था कि लोगों को लगता था अगर सब मर गए, डूब गया तो क्या, और मार्केट 7,500 से 18,000 चला गया। जिन लोगों ने पहले से एसआईपी चालू रखी थी उन लोगों ने ही पैसा बनाया। बहुत कम लोगों ने कोविड के टाइम पे पैसा लगाया, जिन्होंने लगाया उनकी तो माला माल चांदी चांदी हो गई। तो ऑलवेज रूमर्स को ध्यान में नहीं रखना है, आपको इन्वेस्ट करना है बस। ऑलवेज लोगों को ना राइट रॉन्ग माइंडसेट होता है मनी के बारे में। मैं एक चीज, जब भी क्लाइंट सामने से आता है और इन्वेस्ट करने को बोलता है और पहले ही चीज वो मुझे पूछता है कि ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं ना, तो मैं उनको बोलता हूँ पहले यहाँ की गंदगी साफ कर लो। आप अगर नेगेटिव पॉइंट से इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड्स में तो नेगेटिव ही होगा। क्यों नेगेटिविटी रखनी है, अपने को तो पैसा बनाना ही पैसा बनाना है ना, तो क्यों ऐसा नेगेटिव करके पैसा बना। 99% आप भी, आपको मन में लगता रहेगा अभी कि मार्केट तो गिर रहा है, मैं पैसा निकाल लूं, क्यों चाहिए, टेंशन नहीं। मार्केट्स आर डिजाइंड फॉर हायर लेवल्स, बीच में वॉलेटिलिटी आती रहेगी, आप ये एकदम ध्यान में रखो। दूसरे लोग मुझे पूछते हैं स्टॉक मार्केट्स आर गैम्बल एंड ओनली मेंट फॉर पीपल हु लव टू स्पेक्युलेट। जिनको खेलने का मजा आता है उनके लिए मार्केट है। सी, हम लोग का व्यू है पैसा बनाना, वी आर नॉट स्पेक्युलेटर्स। हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे और हम लोग पैसा लगाएंगे। सेकंड पॉइंट, आई एम नॉट गुड इन द एरिया ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस। स्पेशली फीमेल्स लोगों को मैं देखता हूं, उनका ऐसा होता है कि पैसा होता है पर सब मैनेजमेंट मेल्स के पास यानी उसके हस्बैंड के पास होती है, या फिर घर पे पापा होते हैं, जो बड़ा होता है वो करते हैं। बस ऐसा नहीं होता है। आप अगर सीखोगे ना तो ट्रस्ट मी, यू आर द बेस्ट मैनेजर्स ऑफ मनी। और ऐसा दिमाग में मत डालो कि मुझे ये नहीं आता है, सब आता है हम लोग को। आई एम टू बिजी टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इनटू लर्निंग। सिर्फ पैसा ऐसी चीज है ना, वो कौन से भी एरिया का आदमी हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो भी हो, या फिर सैलरीड हो, आपको पैसा बढ़ाना आना ही चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, ऐसा बोल के चलेगा नहीं। तो आपको ये जो माइंडसेट है वो आपको फ्लश आउट करना है। रिस्क मैनेजमेंट, इस पे मैं ना एक अलग टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट्स में कैसा फॉलो कर सकते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया। अभी मैं जब मेरा जो ये वीडियो है वो म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक है। अभी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल, लोगों को लगता है मैंने एफडी रखी 5 साल की, मतलब मैंने रिस्क नहीं लिया। दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ। पे परसों एक क्लाइंट को मिला था जिसके पास 5 लाख का इमरजेंसी फंड था, जो एफडी में 5% पे पड़ा हुआ है। ये फंड 5% का फंड लास्ट 5 इयर्स पड़ा हुआ है। अगर यही पैसा वो अगर म्यूचुअल फंड्स में डालता तो उसको एटलीस्ट 10 से 12% रिटर्न मिलता। अभी 5% मिला और 10-12% मिला नहीं, यानी उसने सबसे बड़ी रिस्क ले ली। दूसरा चीज, मेजर कॉन्सेंट्रेशन होता है रियल एस्टेट में।
लोगों को पूछता हूँ ना आपकी नेटवर्थ क्या है, मेरी नेटवर्थ तो 3 करोड़ है। तो उसमें पूछता हूँ मैं क्या क्या है आपके पास, तो बोलते हैं 2.5 करोड़ का तो मेरा फ्लैट है, 20-25 लाख का मेरे पास गोल्ड है, और 10-15 लाख के म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स है। तो मैं उनको बोलता हूँ आपकी नेटवर्थ है ना वो म्यूचुअल फंड्स एफडीज, वही आपकी नेटवर्थ है। गोल्ड कभी आप बेचते नहीं, इट्स एन इमोशनल एसेट फॉर मी, इट इज एन एसेट, बट फॉर मी इट इज नॉट एन एसेट विच यू विल सेल, मतलब आप कभी वो सेल नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज, घर ऑन पेपर एसेट है, पर जब भी आपको जरूरत आएगी आप कभी घर नहीं बेच पाओगे। तो याद रखना, आपको ऐसे एसेट्स में पैसा डालना है जो लिक्विड है, जो आपको 10-15% का रिटर्न दे सके। म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट एसेट। तीसरा चीज, कहां पे कितना डालना है यही मालूम नहीं होता है। जैसे मतलब कंसंट्रेशन ना बहुत होता है, रियल एस्टेट है, अभी फिलहाल लोग क्रिप्टोस में पैसा डाल रहे हैं। आज 1 लाख डाला, कल 10 लाख हो गया, फिर 5 लाख हो गया, फिर 20 लाख हो गया, फिर 50,000 हो गया। वैल्यूएशन बॉस, दिस इज नॉट वेल्थ क्रिएशन। थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालो, स्टॉक्स में डालो, थोड़ा 5-10% आप डेट म्यूचुअल फंड्स में डालो, दैट इज कॉल्ड हेजिंग योर रिस्क। स्पेशली आप अगर यंग हो तो आपको तो पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। जितना एज आपके पास है रिटायरमेंट के लिए, ट्रस्ट मी म्यूचुअल फंड विल क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ इन द कमिंग डिकेड। आप मेरे शब्द लिख लो, जो अभी जाग गया उसका ही पैसा बन सकता है। 6th पॉइंट, टैक्सेशन इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग। लोग ना जब भी इन्वेस्ट करने को आते हैं तो मुझे बोलते हैं यार म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं पर कम से कम टैक्स लगना चाहिए। अरे बॉस, म्यूचुअल फंड जब तक रिडीम नहीं करते हो आपका आपको टैक्सेशन नहीं लगता है। ये टैक्सेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या है, ये आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दूंगा, जरूर देखना। मैंने एक्सेल के साथ, आपने डाला इन्वेस्ट किया अमाउंट और रिडीम करने के बाद आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितना टैक्स लगेगा, एक एकदम इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये आप जरूर देखना। नॉर्मल 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यानी 1 साल के बाद आपने बेचा तो लॉन्ग टर्म, 1 साल के पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म। इतना इजी है म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन। और दूसरा चीज, हमेशा आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना है। और प्रॉफिट पे अगर 100 रुपया मैंने कमाया तो 10 रुपया 10% लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट में देने को मुझे कुछ भी हर्जा नहीं, आपने थोड़ी जेब में से पैसा जा रहा है, एकदम लिक्विड है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है। पर अगर आपको डिटेल में देखना है, जैसे लॉन्ग टर्म 10% है, शॉर्ट टर्म 15% है, तो कैसा कैलकुलेशन होता है, क्या करना चाहिए, ये इसका डिटेल वीडियो मैंने किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेजूंगा। लास्ट पॉइंट, नो ट्रैकिंग ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। 99% लोगों के पास कितना प्रीमियम जा रहा है, कितना टर्म इंश्योरेंस है, कितना मेडिक्लेम है, कितना पीपीएफ में है, कितना पीएफ में है, कुछ उनके पास मालूम नहीं होता है। दूसरा चीज, उनको मालूम होता है पर फैमिली मेंबर्स को मालूम नहीं होता है। ऐसा मत करो। मैंने कोविड में ऐसे केसेस देखे हैं कि जो करता आदमी है, यानी हस्बैंड का डेथ होने के बाद वाइफ को, फैमिली मेंबर्स को टर्म इंश्योरेंस है नहीं है वो भी नहीं मालूम था। तो ये चीजें हैं जो आपको आपकी लाइफ में होनी जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।